गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वंस अगेन बच्चों। आज ही वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले के 2 लेक्चर में वेक्टर के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले यूट्यूब पे जाके सबसे पहले टाइप करें वेक्टर एंड कैलकुलस बाय मेगी क्लासेस। आपको 2 शानदार सी वीडियो मिल जाएंगी। फर्स्ट वीडियो देखना, वो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से फील आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो सब आपको पता चल जाएगा, आपको फील आएगा वहां से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, लास्ट वाला जो टॉपिक था वो था पैरेलल वेक्टर। एक बार फिर से समझाते हैं पैरेलल वेक्टर होता क्या है बच्चों। पैरेलल वेक्टर होता क्या है, अब सब चीजें भूल जाओ और इधर ध्यान दो। पैरेलल वेक्टर में मैंने ये बताया था कि जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। मतलब सिंपल से समझ लो, ये कोई एक ब्लॉक है m मास का, अगर इसमें मैं F1 फोर्स दे रहा हूं 10 न्यूटन का, ठीक है, इधर, और सेम इधर दे रहा हूं F2 20 न्यूटन का, ठीक, और वेलोसिटी भी इधर है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो गई, यहां पे मीटर पर सेकेंड है, यहां पे न्यूटन है, ठीक। अब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है, तो यहां पर सिंपली कह सकता हूं कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, अलग अलग है। तो ये क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए। कल मैंने एक कंडीशन बताई थी कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैरेलल वेक्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इक्वल वेक्टर के लिए कंडीशन होती है कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होनी चाहिए, ठीक। अब यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो V है और F2 है, ये भी कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। देखो B किधर जा रहा है, इधर, F2 भी किधर लग रहा है, इधर। मतलब फोर्स और वेलोसिटी दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। समझ में आया? क्लियर हो गया? मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की क्या है, वेलोसिटी है। यहां तक लॉजिक समझ में आया? एक टॉपिक और अच्छे से समझाते हैं, इसके बाद हेडिंग है हमारी एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर सर क्या होता है? सिंपल सा कुछ नहीं, सेम तरह से समझेंगे। इसमें अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। कैसे? एक ब्लॉक अगेन बनाया हमने, m मास का ब्लॉक बनाया, एक F1 लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, एक लग रहा है F2 इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोल दिया हमने एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सेम चीज ले लो, यहां पे वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, F2 का डायरेक्शन ये है, तो F2 और V, सॉरी F2 और V ये कैसे होंगे, यहां पे लिख लो, हियर V एंड F2 आर एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। सर ये वाला लॉजिक तो हमें समझ में नहीं आया, एग्जांपल थोड़ा और डिटेल में समझाओ, एक फील के साथ अभी एग्जांपल समझा रहे, पहले ये चीज समझ में आई। अब लेकिन जो V है और F1 है ये कैसे है, सेम डायरेक्शन में, तो V और F1 कैसा होगा, पैरेलल वेक्टर हो गया। आई बात समझ में? ठीक है सर, और फील के साथ समझाओ, ठीक। चलो समझते हैं। अभी मैं जो यहां पे बात बताऊंगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, बिल्कुल यहां पे आपको 9th वाला ग्रेविटेशन का थोड़ा सा फील लेना है। पूरा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक सा समझ लो। ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, और यहां ऊपर आप बैठे हो, ठीक है सर। ये है चिंटू। चिंटू थोड़े खुरापाती, चिंटू ने हाथ में लिया पत्थर और ऊपर की तरफ फेंक दिया, ये रहा स्टोन, ठीक है। स्टोन ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने पे इसकी वेलोसिटी थी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्टोन जा कहां रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां है, अपवर्ड, ठीक। अब जाहिर सी बात है, स्टोन ऊपर जा रहा है तो इस स्टोन पे ग्रेविटी नीचे लग रही होगी, ठीक है। अब एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसका एसेलेरेशन कहां होगा, डाउनवर्ड होगा। एसेलेरेशन इज डाउनवर्ड, क्यों होगा ये बाद में बात करेंगे। एसेलेरेशन इज डाउनवर्ड, वो आगे के टॉपिक में समझेंगे, अभी फील लो बस, ठीक। अब देखो V ऊपर की तरफ, एसेलेरेशन नीचे की तरफ, B ऊपर जा रहा है, एसेलेरेशन कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो बताओ ये कौन सा वेक्टर होगा, सिंपल सा होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। हाँ सर फील आया, एंटी पैरेलल वेक्टर होगा।
सर बिल्कुल समझ में आया। अब एक बात बताओ, अगेन हमने क्या किया, सेम एग्जांपल लिया। ये बंदा यहां पे बिल्डिंग पे बैठा था, ठीक, और अगेन इसने एक पीस ऑफ स्टोन लिया, नीचे फेंक दिया। अब की बार वेलोसिटी कहां है, डाउनवर्ड है। वेलोसिटी कहां है, डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन भी कहां होगा, वो भी डाउनवर्ड होगा। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो ये वाला किसका एग्जांपल हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर का। किसका हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर का, ठीक। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी कहां जा रही है, नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन भी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये वाला एग्जांपल किसका हो गया, पैरेलल वेक्टर का। सिंपल आ गया, समझ में कोई दिक्कत। अब सर कहोगे सर फ्री फॉल की कंडीशन समझाओ, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, वो अभी हमको कुछ समझना नहीं है, वो हम आगे की टॉपिक में समझेंगे। अभी सिर्फ तुम्हें यहां पे वेक्टर को फील करना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। आई बात समझ में, ठीक है। एक मिनट रुकना, सॉरी बच्चों, वो फोन में मैसेज आ गया था कि फोन हीट होने लगा है, इसलिए वीडियो चेक करने गया था, कहीं वीडियो बंद तो नहीं होगी कल की तरह। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है, इससे भी बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर खूब पढ़ो, लेकिन नेगेटिव फील नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों नेगेटिव वेक्टर होता क्या है, इसमें सिंपल सा होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। सर फील के साथ बताओ, सिंपल सा है, एक ब्लॉक बना हुआ है ऐसे, ठीक है, ये m मास का ब्लॉक बनाया, एक F1 फोर्स लग रहा है इधर की तरफ 10 न्यूटन, और एक F2 लग रहा है इधर 10 न्यूटन का। अब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन है कैसे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कैसे, अपोजिट इन डायरेक्शन। सिंपली इसको ऐसे बोल दो, एक वेक्टर ए बनाया, एक वेक्टर बी बनाया, बी पे लगा दो साइन, एरो तो सेम बताएगा, एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन को। ये सिंपली क्या हो गया, डिनोशन हो गया किसका, नेगेटिव वेक्टर का। क्लियर हो गया। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, F1 वेक्टर माइनस का F2 वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू F1 इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, ठीक है। ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। नोट करो यहां तक जल्दी से, किया नोट, आगे बढ़े। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना, इसके बाद है ठीक। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है, एक वेक्टर बनाया ए, ठीक, एक वेक्टर बनाया बी, मतलब कोई दो वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का सेम कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये वाला कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं हम को इनिशियल वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर का सेम कॉमन पॉइंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इफ टू वेक्टर हैव अ सेम कॉमन पॉइंट, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। अब क्या दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल बेसिक सा था, समझ में आ गया होगा, ठीक। दो वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। अब एक और आता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। मल्टीप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। पहले समझ लेते हैं, फिर लिखा देंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, अगर कोई वेक्टर को, जैसे मान लो मैंने ए वेक्टर लिया, इसको मैं कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। बच्चों बेसिकली ये 2 है क्या, एक तरह से ये मैग्नीट्यूड ही तो बता रहा है, ठीक। और ये क्या है हमारे पास, वेक्टर। वेक्टर के पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। हाँ सर, यहां तक तो बात पता। तो सर इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, एक वेक्टर मैंने लिखा, तो इसको मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूं 2a वेक्टर, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं। अब 2a वेक्टर का मतलब क्या है, मैंने कल क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। जैसे ए बी लिया, ठीक है, ए जनरली क्या है, टेल साइड है,
और बी जनरली क्या है, हेड साइड, याद रखना, फील के साथ बता रहा हूं, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ ए बी क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ ए बी क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मैंने यहां पे क्या बनाया, एक वेक्टर बनाया है, ठीक है, और ये ए से लेके बीच की जो लेंथ है ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक। अब सिंपली यहां पे क्या बनाया, जैसे मैंने वेक्टर ऐसे मान लो ए वेक्टर बना दिया, ये ए वेक्टर था नॉर्मली। अब मैंने कहा इस वेक्टर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैंने 2a वेक्टर लिखा। अब 2a वेक्टर कैसे बनाऊंगा, जैसी बात है, जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मतलब ये जो लेंथ है इसको और बढ़ा दो, ठीक, तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर। अगर यहीं पे मुझे 3a वेक्टर बनाना था तो मैग्नीट्यूड में मुझे और ज्यादा बड़ा दिखाना था, तो ये हो जाता 3a वेक्टर, मतलब 3 टाइम्स a वेक्टर, ठीक है। a को 2 गुना कर दिया और a वेक्टर को 3 गुना कर दिया, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, ठीक है। सपोज करो मैंने यहां पे माइनस लगा दिया। अब माइनस क्या बता रहा है सर, माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो 2 गुना रहेगा, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। बात समझ में आ रही, अगर मैं डायरेक्ट 2a वेक्टर लिख रहा हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड को 2 गुना बढ़ा देना है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन भाई मैंने अगर -2a लिख दिया तो -2a के लिए वेक्टर भी कितना हो गया, 2 गुना हो गया, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन उसकी क्या हो गई, चेंज हो गई। बात यहां तक समझ में आई, बात पल्ले पड़ी, कोई दिक्कत। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर का सिंपल सा मतलब है, कोई भी वेक्टर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतने टाइम्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। बात समझ में आई, लिखा है यहां पे, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो यहां तक, फिर आगे समझाते हैं इसको। देखो स्टोरी ये है, सिंपल सा यहां पे लिखो, इसमें नोट डाल के लिखो, ए वेक्टर ए is multiplied by a number को n बोल दो और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। the magnitude of a vector becomes n times and direction remains same, ठीक। बात यहां तक समझ में आई, ये नोट डाल के लिख लो, बस बेसिकली इतना था। मैंने अगर 3a वेक्टर लिखा तो ये वेक्टर सिंपली ये बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड हमको 3 गुना कर देना है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं -3a बोल दूं तो -3a ये बता रहा है वेक्टर तो 3 गुना हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सॉरी उसका 3 टाइम्स हो रहा है, ये 3 बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब प्लस है तो वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि अलोंग सेम डायरेक्शन में, सिंपली मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, ऐसे समझ लो बेसिकली, और कुछ नहीं जाना भी। माइनस ये बता रहा है कि जो वेक्टर है वो 3 गुना तो है, लेकिन डायरेक्शन इसकी कैसी है, अपोजिट है। यहां तक बात भेजे में खुशी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। कल प्यारे प्यारे से क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको।